हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट तकनीकी। यदि हम इस विषय के बारे में बात करें, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि सब्जेक्ट कैसा है, इजी है कि हार्ड है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। ये और टोटली क्या 100% थियरेटिकल सब्जेक्ट है। और ये जो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वीडियो आएगा उसमें एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर करेंगे, यानी वन शॉट वीडियो। एक वीडियो में हम एक चैप्टर को द कर देंगे। आप जानते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में लगभग 10 चैप्टर है, यानी कितना वीडियो आएगा 10 वीडियो, यानी 10 वीडियो में आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी द एंड हो जाएगा, है ना। बहुत आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 चैप्टर 10 वीडियो में पढ़ाना है तो जल्दी जल्दी जंप कर कर के पढ़ें, एकदम नहीं। जो हमसे पहले से जुड़े हैं वो जानते होंगे, हम चीज़ों को बहुत सिंपल एकदम आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ ऐसे पढ़ाते हैं कि सिलेबस कब ख़त्म हो जाएगा हंसते खेलते पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं कि एक वीडियो में एक चैप्टर द एंड होगा। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ना उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट के अंदर है क्या क्या। यदि हम शुरू कर दें इंट्रोडक्शन चैप्टर, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। यदि हम इंट्रोडक्शन शुरू कर दें तो आपके माइंड में नहीं पता कि भाई कितना चैप्टर आगे बचा है, कैसा चैप्टर आगे बचा है, नहीं पता है। जैसे कि मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, तेरी रास्ता पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उस, है ना। मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है और रास्ता आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं होगा और रास्ता पकड़ते हुए दूसरे जगह चले जाएंगे। अब कोई भी पता है उस रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही आपको पता ही ना हो रास्ता, तब क्या होगा, जगह जगह पे क्या होगा, आपको पूछना पड़ेगा। तो वही चीज़ सिलेबस शुरू करने से पहले, है ना, यानी पहला चैप्टर शुरू करने से पहले यदि हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे, पहला चैप्टर शुरू करने से पहले यदि हम देख लेंगे कि आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या है, यानी पूरे आप रास्ता जान जाएंगे कि पहला चैप्टर ए होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा, ये भी आप जान जाएंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस में मिलने वाला क्या क्या है, यानी इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, मोटे मोटे सारा जानकारी हम ले लेंगे। यानी कि आज का वीडियो में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। उससे पहले हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत ज़्यादा कहते नहीं हैं, चैनल को यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर भी लगा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे सोशल मीडिया का लिंक है। कोई ऐसा सोशल मीडिया ना हो जिस पे हम ना हो, फॉलो करिए जो भी है। ठीक है, देखिएगा, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, सिलेबस ऑफ, ठीक है, क्या करेंगे, सिलेबस ऑफ क्या हो जाएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, है ना। सबसे पहला चैप्टर क्या है भाई, इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें पहला जो चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन ही होता है। इंट्रोडक्शन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बुक का नाम है क्या, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे कि कंक्रीट है क्या, कंक्रीट कितने तरह के होते हैं, कंक्रीट के लाभ क्या है, कंक्रीट के हानि क्या है, यानी कंक्रीट ही कंक्रीट पढ़ना है। किसमें, इंट्रोडक्शन में। ये छोटा चैप्टर है, हाँ छोटा चैप्टर, आज देखिएगा इंट्रोडक्शन को हम ख़त्म भी कर देंगे। उसके बाद पढ़ना है इंग्रेडिएंट ऑफ, है ना, एक क्या हो जाएगा आपका परिचय, ठीक है, क्या हो जाएगा परिचय। उसके बाद आता है आपका इंग्रेडिएंट ऑफ, है ना, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, यानी क्या हो जाएगा आपका कंक्रीट के अवयव, क्या हो जाएगा मेरे लाल, क्या हो जाएगा, कंक्रीट के अवयव हो जाएगा। ठीक है, यानी कंक्रीट के अवयव, यानी कंक्रीट किससे किससे मिलकर बना हुआ है। कंक्रीट का अवयव मतलब क्या हो गया, कंक्रीट किससे किससे मिल करके बना है। जैसे कि बताइए, कंक्रीट मतलब क्या होता है, कंक्रीट मतलब गिट्टी नहीं समझना है, कंक्रीट मतलब गिट्टी नहीं समझना है। कंक्रीट मतलब क्या होता है, सीमेंट बालू, है ना। इंट्रोडक्शन में मोटे मोटे हम देखते हुए चल रहे हैं, सीमेंट बालू और पानी रहता है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट पढ़ना है, सीमेंट के बारे में पढ़ना है, बहुत चीज़ें पढ़ना है कि सीमेंट बनता कैसे है, सीमेंट किससे किससे मिलकर बनता है,
सीमेंट को कैसे हम रखते हैं, सीमेंट का कैसे यूज़ करते हैं, सीमेंट कितने तरह का होता है, सीमेंट को हम टेस्ट कैसे करते हैं कि अच्छा सीमेंट है। अब जानते हैं कंक्रीट का दूसरा अवयव बालू है, तो बालू के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ का बालू यूज़ करना है, कितना मोटा है, कैसे हम पता करेंगे बालू अच्छा है। उसके बाद गिट्टी के बारे में पढ़ना है, किस पत्थर का गिट्टी यूज़ करते हैं, उसका क्या करेंगे हम टेस्ट करेंगे कि पत्थर कंक्रीट बनाने के लिए अच्छा है कि ख़राब है ना। तो क्या है कि इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, हाँ ये चैप्टर लेंदी जाता है ना, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट के सभी अवयवों को पढ़ना है, उसी में आपका पानी भी आएगा, ठीक है, कि किस तरह का पानी हमको यूज़ करना चाहिए। तो ये लंबा चैप्टर आता है, तो ऐसे मोटा मोटा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आएगा क्या इस पूरे सिलेबस में। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या, वाटर सीमेंट रेशियो। क्या पढ़ेंगे भाई, यानी जल सीमेंट क्या हो जाएगा आपका, जल सीमेंट अनुपात हो जाएगा। यानी देखिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या है कि भाई सीमेंट के रिस्पेक्ट में कितना पानी डालना है, चीज़ें समझ रहे हैं, सीमेंट के रिस्पेक्ट में कितना पानी डालना है। यदि आप मसाला बना रहे हैं या फिर कंक्रीट बना रहे हैं, हम मेनली फोकस किस पे करेंगे, कंक्रीट पे। यदि आप कंक्रीट बना रहे हैं और ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, पानी पानी ही हो जाएगा। यदि आप मसाला बना रहे हैं, यदि कम पानी डालेंगे तो भी कमज़ोर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वाटर सीमेंट रेशियो से हम ये पता करेंगे कि एक्चुअल में भाई इतना मसाला बना रहे थे, एक्चुअल में कितना पानी डाला जाए कि उसका स्ट्रेंथ क्या हो, अधिक हो। चीज़ें समझिएगा, यदि पानी कम डालेंगे ना तो उसको फैलाने में दिक्कत होगा, किसको, कंक्रीट को फैलाने में क्या होगा, करनी से जो मिस्त्री कहते हैं दिक्कत होगा, तो उससे हम कहते हैं वर्केबिलिटी। आज हम इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखना है, कितना पानी डाला जाए कि सफिशिएंट हो, अधिक भी ना हो और कम भी ना हो, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या जाएगा आपका, डिजाइन मिक्स कंक्रीट आता है, ठीक है ना, यानी कंक्रीट मिक्स डिजाइन है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा भाई, वही होगा, ठीक है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, हिंदी भी वही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंक्रीट मिक्स डिजाइन में क्या है कि भाई कंक्रीट को कैसे मिलाना है और कितने तरह के ग्रेड हैं, जैसे कि 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 क्या होता है, 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 को कैसे मिलाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, M20 क्या होता है, M15 क्या होता है, M30 क्या होता है, सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे, कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। और एक ऐसा चैप्टर है भाई, ईजी चैप्टर है ना, एक ऐसा चैप्टर आपका ईजी चैप्टर है, ठीक है। और ना 5वां चैप्टर क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है ना, यानी कंक्रीट के गुण है ना, क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मतलब होता है कंक्रीट के गुण, कि कंक्रीट में कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए कंक्रीट के गुण को हम 2 तरह से देखते हैं, क्या कि एक तो जब कंक्रीट हम मिला रहे हैं, जब उसमें पानी मिलाएं यानी वो गीला अवस्था में है, उस समय कंक्रीट के कौन कौन से गुण होते हैं। फिर हम देखते हैं कंक्रीट क्या हो गया, जम करके जब कठोर हो जाता है, यानी जब सेट हो जाता है, तब उसके अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए। भाई जब सेट हो गया तो कंक्रीट फैलना सिकुड़ना नहीं चाहिए, जब सेट हो गया तो एकदम सीधा होना चाहिए, जैसे ढाले हैं वैसे ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जब सेट हो गया तो उसमें से पानी बहना नहीं चाहिए, यानी रिसना नहीं चाहिए, सीपेज नहीं होना चाहिए कंक्रीट में। ये सारे क्या है, गुण है ना, मोटे मोटे बता रहे हैं कि आपको समझ आए। बाकी जब हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे है ना, इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे समझेंगे, चीज़ें समझ रहे हैं है ना, क्या करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, एकदम डिटेल में सारी चीज़ें को समझेंगे। उसके बाद छठा आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या आ जाएगा मेरे लाल, इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिक्सचर। क्या जाएगा आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिक्सचर। अब एडमिक्सचर क्या होता है, जैसे देखिएगा कंक्रीट क्या बनता है, सीमेंट बालू गिट्टी को जब पानी के साथ मिलाते हैं तो कंक्रीट बनता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा गुण हो। अब देखेंगे जब घर बनता है तो उसमें क्या डाला जाता है, डॉक्टर फिक्सिट लिक्विड मिलाया जाता है ना। तो सीमेंट बालू गिट्टी और पानी के अलावा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि सीमेंट बालू गिट्टी और पानी के अलावा जो चीज़ डाला जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, एडमिक्सचर। जैसे कि कहीं आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं
वहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो कुछ ऐसा एडमिक्सचर डालेंगे कि वो कंक्रीट में नमी बना के रखेगा। कहीं कंक्रीटिंग कर रहे हैं जहाँ बहुत अधिक ठंडी है, तो कुछ ऐसा टेम्परेचर डालेंगे कंक्रीट के टेम्परेचर को बैलेंस कर बढ़ा कर थोड़ा रखेगा। कहीं ऐसे जगह कंक्रीटिंग कर रहे हैं जहाँ सीलन की बहुत संभावना है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला देंगे। कहीं ऐसे जगह कंक्रीटिंग कर रहे हैं आप चाहते हैं कि जल्दी से सेट हो जाए, कैल्शियम क्लोराइड मिला देंगे, CaCl2 मिला देंगे। कहीं ऐसे जगह कंक्रीटिंग कर रहे हैं, फंस गए हैं, आप चाहते हैं कि मेरा कंक्रीट सेट ना हो, चीनी मिला देंगे। हाँ, चीनी मिला देंगे, लेकिन सब में कुछ कंडीशन अप्लाई है। ऐसा नहीं ले जाकर क्या करना है, आपको मिला देना है। ठीक है ना। उसके बाद 7वां आ जाता है आपका स्पेशल कंक्रीट। क्या आता है भाई? स्पेशल कंक्रीट। अब स्पेशल कंक्रीट वही चीज़, स्पेशल कंक्रीट मतलब स्पेशल कंडीशन में जो कंक्रीट यूज होगा उसे कहेंगे हम स्पेशल कंक्रीट। वही बहुत अधिक टेम्परेचर है तो किस तरह का कंक्रीट यूज होगा। कहीं ऐसा जगह कंक्रीटिंग यूज करना है कि वहाँ हमेशा नमी बनी रहती है, तो कैसे कंक्रीट का, कौन से कंक्रीट का यूज होगा। कहीं ऐसे जगह कंक्रीट यूज करना है, कम वेट लेता है। कहीं ऐसे जगह ही कंक्रीट यूज करना है, बहुत अधिक वेट है ना। चीज़ें समझ आ रही है, तो कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे। उसके बाद 8वां क्या आ जाएगा आपका? कंक्रीट ऑपरेशन, है ना। क्या आ जाएगा? कंक्रीटिंग लिख सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? कंक्रीट ऑपरेशन। मतलब क्या हो गया? कंक्रीट ऑपरेशन मतलब कि कंक्रीटिंग क्रियाएं, जैसे कि कंक्रीटिंग बनाते कैसे हैं, जैसे कि शुरू से क्या करेंगे भाई? सबसे पहले सीमेंट को लेकर आएंगे, बालू को लेकर आएंगे, मिलाएंगे। तो मिक्सिंग कैसे करते हैं? एक तो हाथ से मिलाते हैं, दूसरे मशीन से मिलाते हैं। कितने देर तक मिलाते हैं, फिर उसको निकालेंगे, क्या करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएंगे, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो एक तो हाथ से लेके जाते हैं, एक तो पाइप के रास्ते भेज सकते हैं, एक तो जो आता है मशीन फटाक से ऊपर भेज देता है, वैसे भेजते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे करते हैं, कौन से सबसे अच्छा होता है, कौन सा नुकसान है, चीज़ें समझ आया ना। पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कितने से दूर नहीं कर सकते, ऊंचाई पर ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट का कितने ऊंचाई से अधिक नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या करना है? बिछाना है। बिछाना मतलब कंक्रीट को रखना है, तो कितने अधिक ऊंचाई से नहीं पटक सकते आप उसको। चीज़ समझ रहे हैं। बिछाने के बाद क्या करें? मिस्त्री सा मिलाएगा, उसका कंपेक्शन करता है कि उसमें से हवा निकल जाए, मिलाएगा। उसके बाद कितने दिनों तक तराई करना है, सारी चीज़ें। यानी कंक्रीट शुरू से लेकर के लास्ट तक सेट होने तक क्या क्या प्रोसेस, किस किस प्रोसेस से करना है, उसको हम किस में पढ़ेंगे? कंक्रीट ऑपरेशन में क्या क्या क्रियाएं करनी है। चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। सारा इसमें पढ़ देना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कंक्रीट को मिलाते कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, फिर बिछाते कैसे हैं, फिर उसका कंपेक्शन क्या कहते हैं, देखे होंगे नीडल डाल के उसका वाइब्रेट करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही हमको सबसे अच्छा चैप्टर यही लगता है। 9वां क्या होता है आपका? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मतलब क्या हो गया? अब तो कंक्रीट आपका ऑपरेशन सेट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? कंक्रीट का टेस्ट करेंगे। सेट होने के बाद क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी ठेकेदार को आप दिए घर बनाने के लिए, वो घर बना दिया। अब आप 1 महीना बाद या 10 दिन बाद आए, तो कैसे पता चले करेंगे कि आपका ठेकेदार घर अच्छे से बनाया है? तो अब तो उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव, यानी बिना तोड़े हम उसको कंक्रीट को कैसे टेस्ट करेंगे। लिखा है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। बिना तोड़े हम कैसे कंक्रीट को चेक करेंगे कि मेरा कंक्रीट मजबूत है, कितना मजबूत है, सारी चीज़ें, है ना। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे कि बिना तोड़े, नॉन डिस्ट्रक्टिव, है ना, बिना तोड़े टेस्ट करेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो बन चुका है ना। उसके बाद 10वां आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल ऑन साइट। भाई जब साइट पे सारी क्रियाएं हो रही हैं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है ना। हम आशा करते हैं, आप लोगों को दुआ करते हैं इसमें से मेरे बच्चे बहुत सारे क्वालिटी इंजीनियर बनेंगे। तो क्वालिटी इंजीनियर क्या करता है भाई? टेस्ट, मतलब उस जब
सारे काम होते हैं साइट पे, तो वहाँ की क्वालिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि भाई ऐसा ना हो कि मिस्त्री क्या लेबर बहुत ज़्यादा ही पानी डाल दे, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा सीमेंट डाल दे, है ना। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सीमेंट डाल देंगे तो आपका मजबूत ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि साइट पे ना क्वालिटी कंट्रोल करना है, ऐसा ना हो नाले वाला पानी ला के डाल दो उसमें चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो क्या करना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है। तो यही 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है। 10 वीडियो आएगा, लंबे लंबे आएंगे। आज का वीडियो छोटा होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर छोटा चैप्टर है, ठीक है। और आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, और अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। 10 में है ना, कितना टाइम हुआ आपका मतलब कि सिलेबस डिस्कशन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। लिखे हैं परिचय। अब देखिएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे यानी यहाँ से आपका शुरू हो जाता है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू हो जाता है। सिलेबस डिस्कशन करने से फ़ायदा यही है ना, अब आपके माइंड में, अब आपके पास पता चल गया कि कितना चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर पढ़ना है। अब कोई भी पता चल गया है ना कि PDF कहाँ मिलेगा, नहीं पता चला है, क्या करना है, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम PDF दे देंगे। अब नंबर कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें अब नंबर नहीं देंगे, एक बार बोल रहे हैं याद कर लीजिए, ठीक है। 8756394248 या 8756394248। अब अबाउट सेक्शन में चले जाइए, नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, नंबर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में चले जाइए, नंबर मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, ठीक है। आप SMS करेंगे, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का PDF भेज देंगे, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ PDF पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप नहीं चाहते हैं डाउनलोड करना है, सारी सुविधाएं हैं, आप हमको SMS करिए, हम भेज देंगे PDF, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन है ना, पहला चैप्टर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन, आज खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कंक्रीट क्या होता है भाई, क्या समझेंगे हम, कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल। अब ऐसा नहीं कह सकते, कंक्रीट को ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को ऐसा नहीं कह सकते कि सीमेंट, बालू, गिट्टी का पानी के साथ मिश्रण क्या कहलाता है, कंक्रीट। नहीं, वो गलत डिफिनीशन है। कंक्रीट क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का पानी के साथ मिक्सर क्या कहलाता है आपका, पानी के साथ मिक्सर क्या कहलाता है, कंक्रीट। हाँ, सीमेंट वालू गिट्टी कंक्रीट नहीं होता है, कंक्रीट बहुत तरह के होते हैं, हम देखेंगे। क्या कहेंगे भाई, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का पानी के साथ मिक्सर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, कंक्रीट कहलाता है। अब बाइंडिंग मटेरियल के अलग अलग टाइप है ना। अब फाइन एग्रीगेट जैसे सैंड, क्या कहते हैं, फाइन एग्रीगेट को कहते हैं हम लोग सूक्ष्म मिलावा, हिंदी क्या होगा मेरे लाल, सूक्ष्म मिलावा, है ना। कोर्स एग्रीगेट मतलब क्या होता है, मोटा मिलावा, क्या होता है मेरे लाल, मोटा मिलावा होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन आपका सारा मिल जाएगा नोट्स में। क्या कर रहे हैं, कंक्रीट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का पानी के साथ मिक्सर क्या कहलाता है, कंक्रीट कहलाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, एडमिक्सर का यूज कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ने पर इसमें क्या यूज करना पड़ता है, एडमिक्सर यूज करना पड़ता है। लेकिन एडमिक्सर को कंक्रीट के पार्ट नहीं मानते हैं ना। कंक्रीट कितने चीज़ों से मिलकर बनता है, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी। अब देखिएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंक्रीट। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कंक्रीट के प्रकार। सबसे पहला प्रकार मिलेगा आपको बाइंडिंग मटेरियल के अनुसार। क्या मिलेगा मेरे लाल, बाइंडिंग मटेरियल के अनुसार। बाइंडिंग मटेरियल का हिंदी क्या होगा, बंधक सामग्री। बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है हिंदी आपका, बंधक सामग्री, ठीक है। अब बाइंडिंग मटेरियल के अनुसार कंक्रीट आपको 3 तरह से मिलता है। पहला मिलता है आपका सीमेंट कंक्रीट। क्या मिलता है आपका, सीमेंट कंक्रीट। दूसरा क्या मिलता है भाई, दूसरा लाइम कंक्रीट मिलता है। क्या मिलता है आपका, लाइम कंक्रीट मिलता है। और तीसरा क्या मिलता है, मड कंक्रीट मिलता है। क्या मिलता है आपका, मड कंक्रीट, है ना, यानी गारा कंक्रीट। मड कंक्रीट मतलब क्या होगा, गारा कंक्रीट होगा।
या फिर एक लाइम कंक्रीट मतलब चूना कंक्रीट। लाइम कंक्रीट क्या होता है मेरे लाल, चूना कंक्रीट होता है। और सीमेंट कंक्रीट का तो हिंदी सीमेंटी कंक्रीट है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या है भाई, बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट कंक्रीट किसे कहते हैं, जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में किसका यूज करते हैं, सीमेंट का। जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जब हम सीमेंट का यूज करते हैं तो उस कंक्रीट को कहते हैं सीमेंट कंक्रीट। चीज़ें समझ आ रही हैं। सीमेंट से पहले किसका यूज किया जाता था, चूना का। सीमेंट से पहले किसका यूज किया जाता था, चूना का। अब देखते होंगे जब पुराने हैं वो किससे बने हैं, चूने के। और चूना से पहले किसका यूज किया जाता था, गारा का यानी मिट्टी का। चूना से पहले किसका यूज करते थे भाई, हम मिट्टी का यूज करते थे, ठीक है ना, है ना। तो देखिएगा, जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं सीमेंट कंक्रीट। जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम चूने का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं चूना कंक्रीट। और जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में गारा मतलब मिट्टी का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग मड कंक्रीट यानी गारा कंक्रीट। आसानी समझ आ गया। तो इसमें क्या समझना है भाई कि जनरली क्या होता है कि सीमेंट कंक्रीट का सामर्थ्य है, नोट में लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। क्या है कि लाइम कंक्रीट और मड कंक्रीट के रिस्पेक्ट में, है ना, इन दोनों के तुलना में सीमेंट कंक्रीट का सामर्थ्य और गुण बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए कंक्रीट के जगह हम जनरली मान लेते हैं सीमेंट कंक्रीट। हम माइंड में कह रहे थे, जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे कंक्रीट, जब भी हम कह रहे होंगे तो आपके माइंड में आता होगा सीमेंट कंक्रीट। क्यों, क्योंकि इन दोनों के तुलना में ना इसके सामर्थ्य और गुण बहुत अच्छे होते हैं। तो जब भी आज के बाद हम कहेंगे कंक्रीट तो आपको एक क्वेश्चन नहीं उठाना है कि कौन सा कंक्रीट। हम कहेंगे लिखिए कंक्रीट के सामर्थ्य, हम कह देंगे लिखिए कंक्रीट के सामर्थ्य। तो आप ये नहीं पूछना है आपको कौन सा कंक्रीट, आप तो बहुत कंक्रीट लिखवाए हैं, है ना, इसके अलावा भी कंक्रीट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये जान जाना है कि हम कंक्रीट के आज के बाद जब भी कंक्रीट कहेंगे तो किस कंक्रीट को कहेंगे, सीमेंट कंक्रीट। क्योंकि इसकी सामर्थ्य क्या होती है, सबसे अच्छी होती है, इसके गुण भी बहुत अच्छे होते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट को ही जनरली हम समझ लेते हैं कंक्रीट के जगह पे, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर मेरे लाल, हो जाएगा आपका घनत्व के आधार पर, ठीक है। यानी घनत्व के आधार पर कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होंगे आपके, 3 प्रकार के, है ना। ये भी कितने प्रकार के होंगे मेरे लाल, ये होंगे आपके 3 प्रकार के। पहला होगा आपका लो वेट कंक्रीट। लो वेट क्या हो जाएगा, लो वेट कंक्रीट यानी कम भार वाले कंक्रीट। दूसरा क्या होगा, मीडियम वेट कंक्रीट, है ना, क्या हो जाएगा, मीडियम वेट कंक्रीट। और तीसरा क्या हो जाएगा, हैवी वेट कंक्रीट। क्या हो जाएगा, हैवी वेट कंक्रीट, ठीक है। लो वेट कंक्रीट, मीडियम वेट कंक्रीट और क्या हो जाएगा आपका हैवी वेट कंक्रीट। अब लो वेट कंक्रीट किसे कहते हैं भाई, जिस कंक्रीट का घनत्व 18,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो उसे क्या कहते हैं, लो वेट कंक्रीट। जिस कंक्रीट का घनत्व 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो उसे कहते हैं लो वेट कंक्रीट। जिस कंक्रीट का घनत्व 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो उसे क्या कहते हैं, मीडियम वेट कंक्रीट। और जिस कंक्रीट का घनत्व 32,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो उसे क्या कहते हैं, हैवी वेट कंक्रीट। हाँ, यही डेफिनेशन, उसे क्या कहते हैं, हैवी वेट कंक्रीट, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहीं लिख दे रहा। तीसरा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, किसके आधार पे, सामर्थ्य के आधार पर। क्या हो जाएगा आपका, सामर्थ्य के आधार पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सामर्थ्य के आधार पर। ये भी 3 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होगा भाई, ये भी हो जाएगा आपका 3 प्रकार का, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी कंक्रीट। क्या हो जाएगा मेरे लाल, ऑर्डिनरी कंक्रीट। फिर आ जाएगा स्टैंडर्ड कंक्रीट। फिर आ जाएगा हाई वेट कंक्रीट, हाई
वेट कंक्रीट। ठीक है, देखिए यहाँ हैवी है, कंफ्यूज नहीं होना है, हैवी और हाई में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हैवी है, ठीक है, वेट का जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, है ना, स्ट्रेंथ के आधार पे, तो हैवी हाई हाई, ठीक है, HIGH क्या हो जाएगा आपका, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब देखिएगा, अब ऑर्डिनरी कंक्रीट किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनरी कंक्रीट, इसीलिए हम सोच रहे थे मिटा के ही लिख दें। ठीक है, ऑर्डिनरी यानी जैसे कि M5 हो गया, M7.5 हो गया, M10 हो गया, M15 हो गया, M20 हो गया, इसे क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी वेट कंक्रीट। अब M का है, मेरा नाम है है ना, क्या है भाई, मेरा नाम है, नहीं, अभी बताते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है, देखिएगा, स्टैंडर्ड कंक्रीट को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, M5 से लेकर M20 तक के कंक्रीट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट, है ना, लेकिन इसको हम मिटा सकते हैं। M5 और M7.5 का यूज़ नहीं होता, M10 का भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हम जनरली M15 और M20 का यूज़ करते हैं। अब जान जाइए, जानकारी के लिए जान जाइए कि M10, M7.5, M5 भी होता है, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, बस होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है लेकिन वो यूजलेस होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है, अब M20 के आगे, जैसे कि M25, M30, M35, M40, एक क्या हो जाएगा 45, फिर M50 और M55, यानी कि हम कह देंगे इसमें छोटे भाषा में M25 से लेकर M55 तक के कंक्रीट को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, M5 से लेकर, ठीक है दिखाई दे रहा है, M25 से लेकर M55 तक के कंक्रीट को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट। और M10 से M50 और M20 को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी कंक्रीट। बाकी आप समझदार हैं, M10 भी होता है, 7.5 भी होता है, M5 भी होता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या होता है, देखिएगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या हो जाएगा भाई आपका, अब इसके आगे M60, M65, M70, M75 और क्या हो जाएगा M80, यानी हम कह दें M60 से लेकर के M80 तक के कंक्रीट को क्या कहते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या कहते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ये पूरा टाइप हुआ क्या, कंक्रीट का, है ना। चलिए याद करिए हमारे साथ, है ना, पूरा एक ही क्लास में है, बस आप सो कर वीडियो देखिए, सारा याद करा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट, बालू और गिट्टी का नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। कंक्रीट क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, क्या पानी के साथ मिक्सर क्या कराता है, कंक्रीट कराता है। उसमें आवश्यकता पड़ने पर हम एडमिक्सर डाल सकते हैं, लेकिन एडमिक्सर को हम कंक्रीट का पार्ट नहीं मानते हैं। अब हम देखें कंक्रीट कितने तरह से है, तो कंक्रीट का क्लासिफिकेशन किया है। पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किए हैं, बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर। कंक्रीट कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। यदि बाइंडिंग मटेरियल की जगह सीमेंट यूज किए तो सीमेंट कंक्रीट, बाइंडिंग मटेरियल की जगह लाइम यूज किए तो लाइम कंक्रीट, बाइंडिंग मटेरियल की जगह हम गारा मिट्टी यूज किए तो मड कंक्रीट। उसके बाद हम क्या देखे हैं, डेंसिटी के आधार पर देखे हैं, लो वेट कंक्रीट, मीडियम वेट कंक्रीट, हाई वेट कंक्रीट। यदि कंक्रीट का घनत्व कितना है भाई, 18,000 है, 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब कंक्रीट का घनत्व, तो उसे कहेंगे लो वेट कंक्रीट। यदि 24,000 तक है ना, 24,000 कंक्रीट का घनत्व, तो उसे कहेंगे मीडियम वेट कंक्रीट। यदि कंक्रीट का घनत्व 32,000 हो जाएगा तो उसे कहेंगे हाई वेट कंक्रीट। आसान है। उसके बाद देखें स्ट्रेंथ के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी M5, 7.5, M10, M15 और M20 क्या होता है आपका, ऑर्डिनरी कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है, M25 से लेकर के M55 तक। उसके बाद हम पढ़े हैं क्या, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, M60 से लेकर M80 तक। हाँ यही है, ठीक है। अब अगला क्या पढ़ेंगे भैया, अगला हम पढ़ेंगे मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि कंक्रीट के गुण और दोष। हाँ, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कंक्रीट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। चीज़ें आपको याद हो जाएंगी,
घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा कि सर आप कहते हैं M बताएंगे कि M20 क्या है, M30 क्या है, ठीक है तो है ना, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम देख ले रहे हैं M क्या है, 20 क्या है, 30 क्या है। जैसे कि M लिख रहे थे 25, तो M जो होता है उसे कहते हैं मिक्स। हाँ, मेरा नाम M से ही शुरू होता है, लेकिन मिक्स यहाँ मतलब M मतलब मिक्स। मिक्स मतलब क्या मिक्स? अरे सीमेंट बालू गिट्टी का पानी के साथ मिश्रण मिक्स कहलाता है कि नहीं? M क्या कहलाता है? सीमेंट बालू गिट्टी का पानी के साथ मिक्सर क्या कहलाता है आपका? बताइए क्या कहलाता है भाई? मिक्स। उसी को क्या कहते हैं जब मिक्स कर देते तो मिक्स। 25 जो है ना, 25 जो है वो क्या है? 28 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य क्या है भाई? 28 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। 28 दिन बाद क्या है? संपीड़न सामर्थ्य। मतलब क्या कहते हैं भाई? मतलब क्या है? जैसे कि कोई कंक्रीट है ना, जैसे कि क्या है कोई कंक्रीट, जैसे कि M10 है, M15 है, M20 है, M25 है, M30 है, ऐसा करते जाइए, है ना। यहाँ लिखेंगे 28 दिन बाद सामर्थ्य, 28 दिन बाद सामर्थ्य। कौन सा सामर्थ्य भाई? संपीड़न सामर्थ्य। किस सामर्थ्य की हम बात कर रहे हैं? संपीड़न सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। किस में? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। जैसे कि M10 का 28 दिन बाद सामर्थ्य 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ, बहुत आसानी से याद होता है। M15 का 28 दिन बाद सामर्थ्य 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो है वही है भाई। M20 का 20, M25 का 25, M30 का 30। चीज़ें समझ रही हैं या फिर रहे हैं? लेकिन याद रखिएगा ये ना मोटा मोटी है। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ें होती है वो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है ना। ये क्या है? ये इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर नहीं घुस सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है। चीज़ें समझ आ रही हैं? इसके अंदर क्या है भाई? बहुत ज़्यादा अभी मटेरियल है, तो हम इसके अंदर नहीं घुस सकते क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी बहुत चीज़ें, क्योंकि अभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम पढ़े ही क्या है। हम बताने लगेंगे रेशियो 1:2:4, इसका रेशियो 1:1:3, इसका रेशियो 1:1:2 होता। तो मेरे लाल, बहुत लोगों को हम जानते हैं मेरे बच्चे तेज हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा, लेकिन हम सारी चीज़ें समझाएंगे। अभी कह देंगे 25 को अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं, तो नहीं समझ आएगा अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या है। लेकिन आगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आएगा तब हम समझा देंगे अभी आपको वहाँ आगे, ठीक है। तो ये समझिएगा। फिर क्या होता है कि IS कोड के अनुसार ना, IS कोड क्या हो गया भाई? इंडियन स्टैंडर्ड कोड, यानी ये रिसर्च करके बताया जाता है ना। रिसर्च करके कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले हमको रिसर्च करके बता देते हैं, वो हमको मानना ज़रूरी होता है, ठीक है। IS कोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IS कोड, M15 से कम का कंक्रीट यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना है ना। क्या चीज़ हम कर रहे हैं कि M15 से कम का कंक्रीट यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं पीछे का काट दिए थे। हाँ, इससे कमज़ोर कंक्रीट ही नहीं यूज कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। एकदम हल्का मतलब एकदम कमज़ोर होगा, है ना। क्या होगा? एकदम कमज़ोर होगा। तो इससे M15 से कम ग्रेड का कंक्रीट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। M समझ आ गया। मिक्स, क्या मिक्स? वही भाई सीमेंट बालू गिट्टी का पानी के साथ जो मिक्स करते हैं उसी को हम कहते हैं मिक्स। 25 क्या है? संपीड़न सामर्थ्य। हाँ, संपीड़न सामर्थ्य कैसे निकालते हैं आगे समझेंगे, ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन है ना, अब ज़्यादा बताएंगे तभी समझ नहीं आएगा, फिर कहेंगे कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है ना। देखिए हम कह दें मोटा मोटा कि 9 साल से, है ना, 9 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है किस टॉपिक को कहाँ पढ़ाना है। आप एकदम परेशान मत होइएगा, एकदम घबराइएगा मत अगर 1-2 टॉपिक छूट जाता है, क्योंकि देखिए सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, लेकिन आपको मेरे तरह चलना पड़ेगा। किस टॉपिक को कहाँ पढ़ाना है, किस चैप्टर को कहाँ पढ़ाना है,
क्योंकि बुक और टीचर में ही तो अंतर है। टीचर समझता है किस टॉपिक को कहाँ पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, किस टॉपिक को, किस चैप्टर को कहाँ पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। खैर हम इसका बात करें, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर अच्छे से दिया है, सारे चैप्टर को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, बीच में एक चैप्टर को स्किप करेंगे, सारे चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ेंगे, आपको समझ आता रहेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, आप सोचिए फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग हम पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ऑर्थोग्राफी है वो तीसरे चौथे चैप्टर में ऑर्थोग्राफी दे दिया है। ऑर्थोग्राफी के बाद लाइन दिया है, पॉइंट दिया है, प्लेन दिया है, सॉलिड दिया है। अब बताइए इंजीनियरिंग ड्राइंग हम कहें कि आप पॉइंट ना पढ़ें, लाइन ना पढ़ें, प्लेन ना पढ़ें, सॉलिड ना पढ़ें, डायरेक्ट ऑर्थोग्राफी पढ़ें, समझ आएगा आपको? नहीं समझ आएगा। बुक में तो तीसरे चौथे चैप्टर दे दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम स्पेशली अपनी बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट पढ़ाते हैं, उसके बाद लाइन जाते हैं, फिर प्लेन पढ़ाते हैं, फिर सॉलिड पढ़ाते हैं, तब जाके ऑर्थोग्राफी समझाते हैं। चुटकी में समझ आता है ना? तो आप यकीन रखिएगा मेरे पर, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कंक्रीट। तो पहले हम समझेंगे कंक्रीट के गुण, है ना? क्या समझेंगे भाई, कंक्रीट के समझेंगे हम गुण क्या है। तो देखिए आप खुद बहुत सारी चीज़ें ना, हम कह रहे हैं सारी थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद लिख सकते हैं। कंक्रीट किससे मिलकर बनता भाई, सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी का। तो कंक्रीट बनाने में फ़ायदा है कि सभी जो मटेरियल है ना, सभी जो पदार्थ हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं, आसानी से क्या है, उपलब्ध है सभी जगह। अब बताइए सीमेंट कहाँ नहीं मिल जाएगा, बालू कहाँ नहीं रहता है, गिट्टी कहाँ नहीं मिलता है ना। अब बस पैसे आपके पास चाहिए तो क्या है कि सीमेंट कंक्रीट बनाने में आवश्यक पदार्थों की उपलब्धता आसानी से सभी जगह क्या है, मौजूद है। पहला गुण है, क्या है आपका, पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है भाई, दूसरा गुण क्या है कि जो ये है ना, इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे लाल, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। अब बताइए कंक्रीट क्या है, अब इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं कि नहीं ढाल सकते हैं, आसानी से ढाल सकते हैं, बिना किसी टेंशन का ढाल सकते हैं। अब क्या करना है आपको, आपको फार्माबंदी करना है, जिस आकार में चाहिए उस आकार का आप फार्माबंदी करिए, डाल दीजिए, है ना, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि इसकी सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। इसकी सामर्थ्य क्या होती है, सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति, क्या होती है, बहुत अधिक होती है। हाँ, जब दूसरे से तुलना करते हैं ना, जब हम इसकी तुलना करते हैं दूसरे मटेरियल से, तो इसकी सामर्थ्य क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है इसकी एज, क्या है भाई, एज भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है ना। कंक्रीट का एज क्या होता है, बहुत दिनों तक चलता है। किसके रिस्पेक्ट में, अन्य किसी पदार्थों के रिस्पेक्ट में। हम कह रहे थे थोड़ा हम काले लग रहे हैं, यहाँ का लाइट ही नहीं आन किया, हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कुछ तो कमी लग रहा है, हम सोच रहे थे कुछ तो कमी लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कंक्रीट का एज क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कंक्रीट की सामर्थ्य क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। फिर पाँचवा क्या हो जाएगा भाई, पाँचवा क्या हो जाएगा कि जो कंक्रीट होता है वो किसी भी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना, किसी भी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी अब तो आजकल तो पाइप वाला व्यवस्था हो गया है, यानी जहाँ मिक्सर मशीन ना जाए, जहाँ मिक्सर ना मशीन जाए, क्या करना है, कंक्रीट को मिक्स करना है, कहाँ पर, रोड पर, और पाइप के थ्रू पहुँचा देना है। पाइप के थ्रू जहाँ मतलब कि जहाँ भी पहुँचाना रहेगा, आपको मशीन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर गली में है तो कहाँ चला जाएगा, आपका गली में चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, छठा क्या होता है कि ये क्या है कि दीमक का प्रभाव नहीं पड़ता। दीमक या कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं, बताइए। कंक्रीट जो है इसको क्या दीमक खत्म कर पाएगा, खा पाएगा, बिल्कुल नहीं, वो खाएगा नहीं। तो कंक्रीट का फायदा है कि दीमक या कीटों का प्रभाव कंक्रीट पर नहीं पड़ता है, ठीक है। सातवां क्या होता है, इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती है, क्या पड़ती है, कम पड़ती है। तो देखिए कंक्रीट के बहुत सारे फायदे हैं। वैसे स्टील बनाते हैं, आप स्टील बनाते हैं,
स्टील की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब लकड़ी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब पत्थर की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, पत्थर तो एक तरह से सही है लेकिन पत्थर से बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब लकड़ी का बनाते हैं, स्टील का बनाते हैं, लोहे का बनाते हैं, तो उसका समय समय पर रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उस पर पेंट लगाना पड़ेगा कि ये क्या हो, संक्षारण ना हो, संक्षारण में कोरोजन ना हो। तो अगला आप समझ सकते हैं 8वां की क्या, इस 8वां क्या हो जाएगा, तापमान या फिर मौसम प्रभाव। मौसम प्रभाव से खराब नहीं होता है भाई, है कि नहीं, बताइए खराब होता है क्या? अधिक टेम्परेचर आएगा तो क्या खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या मौसम के प्रभाव से प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वही चीज़ है ना। बाकी सारी चीज़ों को हमेशा क्या करना पड़ता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसको रिपेयर और मेंटेनेंस की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। नुमा क्या लिख सकते हैं भाई, इससे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनाए जा सकते हैं, ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर, है कि नहीं। इससे क्या कर सकते हैं हम, ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? इससे क्या कर सकते हैं हम, ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखे ही होंगे, देखे क्या होंगे, देखते ही होंगे कितना ऊंचा ऊंचा सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनता है। अब देखेंगे कि कॉलम और पिलर, है ना, कॉलम और बीम पर ही कई मंजिल घर बना देते हैं, है ना, उसमें एक भी दीवार नहीं रहता, कितने मंजिल का घर बन जाता है। तो वो क्या है, कंक्रीट ही तो है, वो क्या है आपका, कंक्रीट है। ठीक है, फिर 8वां 9वां 10वां क्या आ जाएगा कि इसका जो एज है ना, उस समय के साथ बढ़ता है भाई। समय के साथ क्या होता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। हाँ, जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का एज समय के साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आज ढलाई कर दिए तो 200 साल बाद बढ़ता ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। का ढलाई कर दिए और 2 साल बाद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा भाई, 500 1000 साल बढ़ता ही नहीं। उसका भी लिमिट है कि भाई 1 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे कि हम घर बना दिए अब क्या, अब तो एज बढ़ता ही जाएगा, नहीं। उसका भी लिमिट है कि 2-3 साल तक क्या होता है, कंक्रीट ढालने के बाद 2-3 साल तक क्या होता है, वो सामर्थ्य को ग्रहण करता रहता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में वो क्या होता रहता है, मजबूत होता रहता है। बाकी जितना मजबूत होना रहेगा वो 1 महीने में हो जाएगा। कंक्रीट की तराई आप अच्छे से कर कीजिए, कंक्रीट जितना मजबूत होना रहेगा, जितना सामर्थ्य लेना रहेगा, वो 1 महीने में क्या लेगा, सामर्थ्य ले लेगा। ठीक है, बाकी उसकी धीरे 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 वो 2 साल 3 साल तक उसकी सामर्थ्य में वृद्धि होती है, लेकिन वो बहुत ही कम होती है, लेकिन होती तो है। तो हम यही कह रहे हैं कि कंक्रीट का जो होता है सामर्थ्य क्या होता है, समय के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है ना। चलिए, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, कंक्रीट के गुण। अब क्या पढ़ेंगे भाई, देखिए कोई भी हो जब उसके गुण है तो उसके अवगुण भी हैं, है ना। उसके गुण है तो क्या है, उसके अवगुण हैं। जैसे इंजीनियर्स पॉइंट चैनल के गुण क्या क्या है, गुण ये है कि सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती है। हाँ, कैसे मिलती है, फ्री मिलती है। गुण क्या है कि हम चिल्लाते नहीं हैं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। गुण क्या है कि जो हम पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़ाते हैं। ये सारा क्या है, इंजीनियर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल का क्या है, आपका गुण है। दोष क्या मिलेगा, दोष है कि हम अकेले हैं तो सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाते हैं, यानी इस यूट्यूब चैनल पे सारा सब्जेक्ट नहीं चल पाता क्योंकि हम अकेले हैं। एक आपका गुण है, अकेले क्या क्या पढ़ाएंगे, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं सॉलिड पढ़ाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, चलिए, है ना। तो क्या होगा, कंक्रीट के अवगुण कि भाई इसके दोष क्या क्या है। कंक्रीट का दोष है कि कंक्रीट का दोष है ये बहुत भारी होता है भाई। ये क्या होता है, बहुत भारी होता है, जिससे दिक्कत क्या है कि बहुत भारी होने से ना बहुत लंबा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, नहीं तो बीच से मुड़ जाएगा। अब बहुत लंबा देखेंगे, बहुत लंबा बीम डाला जाएगा तो बीच में कॉलम दिया जाता है, होल वगैरह हम देखते होंगे, बहुत लंबे लंबे बीम डालेंगे लेकिन बीच में क्या देंगे, कॉलम देंगे। क्यों, क्योंकि कंक्रीट में खुद में क्या होता है, बहुत भारी होता है। चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा इसके गुण क्या है, कंक्रीट का दूसरा गुण क्या होता है। ठीक है, कुछ सामान देना है भाई, ठीक है, दे रहे हैं।
हाँ देखिए दूसरा अवगुण तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो दरवाजे की आवाज़ आई होगी, ठीक है, सामान दे रहा था। देखिएगा दूसरा क्या होता है कंक्रीट का अवगुण, इसके तनन सामर्थ्य, ध्यान दीजिएगा, इसके कंक्रीट के जो तनन सामर्थ्य होता है ना, तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य के अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, संपीड़न सामर्थ्य के अपेक्षा 10 से 15% होता है। ध्यान दीजिए हम क्या करें ध्यान दीजिए। कंक्रीट का ये बहुत मतलब कि कहें कंक्रीट को यदि हम कमज़ोर कह दें तो डिमेरिट में सबसे ज़्यादा नुकसान यही करता है, सेकेंड पॉइंट करता है। मतलब कि यदि सेकेंड पॉइंट इसकी दोष नहीं रहता तो कंक्रीट इतना अच्छा मटेरियल कोई होता ही नहीं। ध्यान दीजिए कंक्रीट का तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य के अपेक्षा 10 से 15% ही होता है। यानी कंक्रीट किस में मजबूत होता है, सिर्फ संपीड़न में मजबूत होता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझना है हम क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़ते होंगे, ये बीम हो गया, बीम पर जैसे ही लोड आता है बीम क्या होता है, बेंड होता है। ध्यान दीजिए बीम क्या हो गया भाई, बेंड हो गया। ऐसा बेंड किए होंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, किए होंगे। तो जब बेंड किए होंगे तो आप ऊपर देखेंगे कंप्रेशन लोड आ गया, कंप्रेशन आ गया, नीचे क्या आ गया आपका, टेंशन आ गया। जो एक कंक्रीट है ना कंप्रेशन में मजबूत होता है भाई, कंप्रेशन में लोड लेगा, लेकिन टेंशन में क्या होता है, कमज़ोर होता है। मतलब क्या हुआ कि यदि ये कंप्रेशन में 100 न्यूटन लोड ले रहा है तो टेंशन में 10 से अधिक नहीं ले पाएगा। यदि नीचे 10 से अधिक 10 से 15% मान लीजिए, 10 या 15, तो 10-15 ही ले पाएगा। देखिए 10 से 15 ही %, तो कितना कमज़ोर है ना। तो कंक्रीट का ये बहुत बड़ा डिमेरिट हो जाता है कि कंक्रीट तनन के अपेक्षा संपीड़न में बहुत मजबूत होता है। डायरेक्ट यदि आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप कहते हैं कि कंक्रीट तनन में कमज़ोर होता है तो आप गलत लैंग्वेज बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कंक्रीट को खींच करके तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको जब भी बताना है कि कंक्रीट तनन में कमज़ोर है, आप इस लैंग्वेज का यूज करेंगे कि जो कंक्रीट होता है ना वो संपीड़न के अपेक्षा तनन में बहुत कमज़ोर होता है, ऐसा कहना है। जब हम किससे तुलना करते हैं, जब कंक्रीट के संपीड़न सामर्थ्य से तुलना तनन का करते हैं तब क्या होता है, कमज़ोर होता है ना। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है खींच देंगे टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या है, कमज़ोर होता है। इसीलिए देखे होंगे कि कंक्रीट को तनन में मजबूत करने के लिए क्या डालते हैं, छड़ डालते हैं। आप लोग जरूर देखे होंगे छड़ को हमेशा निचले वाले पार्ट में डाला जाता है, क्योंकि टेंशन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्योंकि कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होता है और टेंशन में मजबूत करने के लिए नीचे ही हम क्या डालेंगे, छड़ डालते हैं, क्योंकि नीचे ही टेंशन आ रहा है। अब कहेंगे सर बहुत अच्छा लग रहा है समझने में। हाँ, आगे आप जाएंगे 4th चैप्टर में तो आएगा आपका आरसीसी सब्जेक्ट। यदि हम कहें कि पूरे डिप्लोमा में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, पूरे डिप्लोमा में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, आरसीसी है। ये नहीं हम कह रहे हैं, देखिए इसी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। हमें नहीं कर रहे हैं कि आरसीसी बहुत हार्ड है, ऐसा हम नहीं कहें। सभी सब्जेक्ट से तुलना किया जाएगा तब आरसीसी सबसे हार्ड है ना। ऐसा थोड़ी एग्जामिनर को आपसे दुश्मनी हार्ड सब्जेक्ट बनाएगा, नहीं, सभी सब्जेक्टों के तुलना में वो हार्ड है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा पढ़ने में, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसी चैनल पे चलेगा, दमदार चलेगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट के अवगुण में इसकी तनन सामर्थ्य संपीड़न की अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसीलिए कंक्रीट को क्या होता है कि क्या होता है कि तनन में मजबूत करने के लिए हम क्या डालते हैं, छड़। अब देखेंगे मैक्सिमम जगह छड़ डालेंगे, ठीक है, फर्श में नहीं डालते हैं छड़। अब कहेंगे सर फर्श भी तो कंक्रीट के ही बनाते हैं, फर्श में क्यों नहीं डालते हैं। ये बहुत मतलब कि आगे की बात है, 4th सेमेस्टर में सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तीसरा क्या है ना कि जो कंक्रीट होता है वो टेम्परेचर के प्रभाव से क्या, टेम्परेचर बढ़ने पर फैलता है। और जो कंक्रीट होता है ना वो टेम्परेचर के कम होने पर क्या होता है, सिकुड़ता भी है। क्या होता है भाई, फैलता है। यानी कोई भी पदार्थ जनरली कोई पदार्थ क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर फैलता है और टेम्परेचर कम करने पर क्या होता है, घटता है। तो इस फैलने और घटने पर है ना, फैलने और सिकुड़ने पर क्या होता है, इसकी सामर्थ्य में क्या होती है, कमी होती है। ये इसके अवगुण है।
इसीलिए देखते होंगे आप लोग, जब हम फर्श बनवाते हैं हम लोग, तो फर्श में पतली पतली शीशा डाल दिया जाता है। फर्श में क्या डाल दिया जाता है भाई? पतला पतला शीशा डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब कंक्रीट फैलता है ना तो शीशा दब जाता है, और कंक्रीट जब सिकुड़ता है तो शीशा क्या फैल जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कहाँ कि जब रोड बनता है, जब कंक्रीट का रोड बनता है तो बीच बीच में गैप देते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्या देते हैं? गैप देते हैं। वो गैप इसीलिए देते हैं कि जब रोड पर यानी कंक्रीट पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा तो कंक्रीट फैलेगा, और क्या हो जाएगा? वो जो गैप रहेगा उसी में एडजस्ट कर लेगा। यदि फर्श में हम शीशा ना डालें, जो पतला पतला शीशा डालते हैं, यदि हम रोड में जो शीशे का रोड होता है उसमें गैप ना छोड़ें, तो क्या हो जाएगा? क्रैक आ जाएगी, उसमें दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है जी। चौथा तो इसका डेमेरिट है ना, इसका रिपेयर वर्क जो होता है, रिपेयर का वर्क क्या है? कठिन होता है भाई। अब देखिए, अब कोई बीम में खराबी आ गई, अब उसका रिपेयर कैसे करेंगे? है ना रिपेयर कैसे कर पाएंगे उसका? तो ये भी एक डिमेरिट है कि भाई इसका रिपेयर, जैसे कि स्टील था तो वेल्डिंग कर देते थे, स्टील है ना, लोहा रहेगा वेल्डिंग, लकड़ी का रहेगा तो कुछ और उपाय कर देंगे। लेकिन कंक्रीट में क्या करेंगे? कंक्रीट में क्या करेंगे भाई? कंक्रीट में दिक्कत ही है। कंक्रीट में क्या है आपका? दिक्कत है कि नहीं? अगला देखिएगा, अगला ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कंक्रीट का ना कबाड़ मूल्य होता है, क्या मेरे लाल? कबाड़ मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू। जो कंक्रीट का स्क्रैप वैल्यू होता है वो 0 होता है, 0 होता है। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? जैसे कि कोई घर है आपका, क्या स्टील का घर है, कोई घर किसका? स्टील का घर। अब स्टील के घर को यदि आप तोड़ देंगे तो जो स्टील बचेगा उसको बेच करके आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं? जो स्टील रहेगा। लकड़ी है तो लकड़ी को आप तोड़ देंगे, लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर है, तोड़ देंगे तो लकड़ी बेच करके कुछ पा जाएंगे। लेकिन कंक्रीट, सिर्फ हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, कंक्रीट में छड़ नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, यदि छड़ पड़ जाए तो उसे हम RCC कहते हैं। ठीक है। तो कंक्रीट को जब तोड़ेंगे ना तो इसका एक भी तोड़ के बेचेंगे, एक भी रुपये नहीं मिलेगा। यानी क्या है कि कबाड़ मूल्य क्या होता है? कंक्रीट का कबाड़ मूल्य क्या होता है? 0 होता है, एक भी पैसा नहीं मिलेगा टूटने के बाद। ठीक है भाई। छठा क्या हो जाएगा? 0 बीमीय परिवर्तन, है ना। यानी क्या है इसका? शेप और साइज, ऐसा लिख सकते हैं, चेंज करना क्या होता है भाई? करना कठिन है। मतलब क्या हो गया कि जब एक बार कंक्रीट की आप ढलाई कर दिए ना, फिर दिक्कत है, फिर फंस गए आप। एक बार कंक्रीट की ढलाई करने के बाद क्या होगा? शेप और साइज को चेंज करना क्या हो जाता है आपका? मुश्किल होता है। बताइए, कंक्रीट की ढलाई एक बार कर दिया और सेट हो गया, अब बताइए उसके क्या शेप और साइज में चेंजिंग कर सकते? दरवाज़ा बंद कर दें, बताइएगा क्या उसके शेप और साइज में चेंजिंग कर सकते? क्या नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि शेप और साइज चेंज करना क्या होता है? कठिन होता है। चीज़ें सारी समझ आ रही होंगी भाई। 10 मेरिट लिखे तो 10 डिमेरिट जाना चाहिए? नहीं भाई, डिमेरिट कम रहेगा, तभी तो कंक्रीट को अच्छा माना जाएगा। 7वां क्या है भाई? 7वां कि भाई कंक्रीट के ढलाई के लिए फर्माबंदी की आवश्यकता पड़ती है ना। क्या पड़ती है भाई? फर्माबंदी की आवश्यकता, है ना। अब देखिए, कहीं भी कंक्रीट को ढालेंगे तो उसके लिए पटरी वगैरह लगाएंगे, है ना, जो शटरिंग करते हैं। तो ये भी एक डेमेरिट है कि इसको लगाने के लिए एक्स्ट्रा आपको खर्चा करना पड़ता है, पटरी वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसके डेमेरिट हो जाएंगे। चीज़ें बताइए, कोई हार्ड है कंक्रीट टेक्नोलॉजी? नहीं, पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऐसा ही है। ठीक है ना। ठीक है भाई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के गुणधर्म,
कंक्रीट के गुणधर्म, है ना। कंक्रीट का क्या हो जाएगा आपका गुणधर्म। अब देखिए गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है कि यदि आप बहुत मात्रा में कंक्रीट की ढलाई कर रहे हैं या बहुत छोटे मात्रा, अब हम हाइड्रोलिक्स पढ़ाए हुए हैं, थर्ड सेमेस्टर का हाइड्रोलिक्स चल रहा है, आप जाकर पढ़िए, ठीक है। हाइड्रोलिक्स भी चल रहा है और क्या बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग ड्राइंग खत्म होने वाला है और हम शुरू कर दिए क्या कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि गुणधर्म क्या होता है भाई कि जो समय और कंडीशन के साथ न बदले। कंक्रीट का ढलाई यहाँ करेंगे वही गुणधर्म रहेगा, कंक्रीट की ढलाई ऑस्ट्रेलिया में करेंगे वही गुणधर्म रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो होता है, तो हम ना कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को दो कंडीशन में देखते हैं। दो कंडीशन कौन सा, अभी जब हम सिलेबस लिख रहे थे तो बताए थे, एक होता है आपका प्लास्टिक कंडीशन, कौन सा मेरे लाल, प्लास्टिक कंडीशन। दूसरा क्या होता है आपका ड्राई कंडीशन। देखिएगा एक क्या होता है प्लास्टिक कंडीशन होता है और दूसरा क्या होता है आपका ड्राई कंडीशन होता है। ध्यान दीजिएगा, अब प्लास्टिक कंडीशन में कौन कौन से गुण आते हैं भाई, वर्कबिलिटी, क्या आता है मेरे लाल, वर्कबिलिटी, सुकार्यता, क्या आता है आपका सुकार्यता। दूसरा क्या आता है भाई, दूसरा क्या आ जाएगा आपका सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा ब्लीडिंग, यानी कि निःसरण, ठीक है ना, ये हिंदी इंग्लिश का स्पेलिंग देखते रहिएगा। ड्राई कंडीशन में भी तीन ही मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, जीरो डायमेंशन चेंज, क्या हो जाएगा भाई, जीरो बीमीय परिवर्तन, क्या हो जाएगा जीरो बीमीय परिवर्तन, ठीक है। या उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलता है आपका क्या इम्परमिएबल, ठीक है, यानी अपारगम्यता, क्या हो जाएगा भाई अपारगम्यता होगा। उसके बाद स्ट्रेंथ आ जाएगा, यानी कि सामर्थ्य, एक और हमको याद आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपका ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन, हिंदी क्या हो जाएगा भाई टिकाऊपन हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही है ना, थोड़ा सा इंक डाल लें, कोई गुस्सा नहीं होगा भाई कोई, क्योंकि दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। यही लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, एक कौन सा टॉपिक है भाई, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन द एंड, कल हम क्या शुरू करेंगे, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए अब देखिए वर्कबिलिटी क्या होता है भाई, वर्कबिलिटी क्या होता है, सुकार्यता क्या होता है कि कंक्रीट में पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद सीमेंट बालू गिट्टी को मिक्स करने के बाद कंक्रीट को कितनी आसानी से ढाला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, सुकार्यता कहते हैं। अब देखिए अब प्लास्टिक कंडीशन और ड्राई कंडीशन क्या कहते हैं। प्लास्टिक कंडीशन मतलब पानी मिलाने के बाद अभी वो सूखा नहीं है, यानी पानी मिला है, ठीक है। प्लास्टिक कंडीशन किसे कहेंगे, ड्राई कंडीशन मतलब कठोर हो गया है, ड्राई कंडीशन मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया, उसे कहेंगे ड्राई कंडीशन। प्लास्टिक कंडीशन मतलब अभी ढलाई नहीं हुई है, अभी क्या किया, मिक्स किए हैं, तो मिक्स किया हुआ कंक्रीट को कौन सा कंक्रीट कहते हैं, प्लास्टिक कंक्रीट। और सेट होने के बाद कठोर हो चुके कंक्रीट को कौन सा कंक्रीट कहते हैं, ड्राई कंक्रीट, यानी ड्राई कंडीशन और प्लास्टिक कंडीशन, ठीक है। तो वर्कबिलिटी क्या कहते हैं कि कंक्रीट को कितनी आसानी से ढाला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्कबिलिटी कहते हैं, सुकार्यता कहते हैं। अब देखिए सुकार्यता बढ़ाने के कई तरह, जैसे कि क्या होगा कि कंक्रीट, अब जब कंक्रीट बना रहे हैं उसमें ज़्यादा पानी डाल दीजिए। अब देखे होंगे जब मिस्त्री काम करता है और जब करनी से, जब करनी होता है ना, करनी से जब कंक्रीट इधर उधर नहीं जा पाता है, कहता है पानी डालो या फिर और गीला बना के लाओ, यानी पानी डालने से सुकार्यता, यानी उसको आसानी से किसी आकार में ढाला जा सकता है।
तो कंक्रीट को कितनी आसानी से किसी आकार में ढाला जा सकता है उसे कहते हैं सुकारता। सुकारता यदि पानी मिला देंगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन यदि पानी मिला करके सुकारता बढ़ाएंगे, यदि पानी अधिक डाल दिए, मिस्त्री आसानी से कंक्रीट को इधर उधर करेगा तो कंक्रीट कमज़ोर होगा। यदि कंक्रीट में पानी अधिक है तो कंक्रीट कमज़ोर होगा। तो क्या करेंगे, पानी कम नहीं, यदि पानी कंक्रीट में कम डालते हैं तो सीमेंट के सभी कण पानी से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तब भी आपका कंक्रीट कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इतने मात्रा में पानी डालिए कि न ही ज़्यादा पानी हो न ही कम पानी हो। तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो में। ठीक है, हम आगे चले गए। आपको क्या समझना है कि कंक्रीट को कितनी आसानी से किसी इच्छित आकार में डाला जा सके उसे कहते हैं सुकारता। सिर्फ पानी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है भाई। यदि गिट्टी जो लिए हैं वो गोल आकार का गिट्टी ले लिए हैं, तो गोल आकार का गिट्टी है तो आसानी से बताइए एक जगह दूसरे जगह चला जाएगा, सुकारता बढ़ जाएगी। यदि आप सीमेंट ज़्यादा डाल देंगे तो सीमेंट लुब्रिकेशन का काम करता है, तब भी वो आसानी से एक जगह से मतलब इस आकार में उसे ढाल सकते हैं, है ना। तो सीमेंट यदि अधिक डाल देते हैं तो लुब्रिकेशन का काम करता है, तब भी उसकी सुकारता बढ़ जाएगी, यानी काम करना आसान हो जाएगा, उसको किसी आकार में ढालना आसान हो जाएगा। पानी अधिक डाल देंगे सुकारता बढ़ जाएगी। चीज़ें समझ रहा है ना, ठीक है। लेकिन सुकारता और सामर्थ्य क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुकारता जेईई में क्वेश्चन आता है, सुकारता और सामर्थ्य क्या होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं। सुकारता जैसे ही बढ़ाएंगे ना वो सामर्थ्य घट जाएगा, क्योंकि सुकारता बढ़ाने के लिए आप पानी डालेंगे, सामर्थ्य कम हो जाएगा। सुकारता बढ़ाने के लिए आप गोल आकार का गिट्टी लेंगे, सामर्थ्य कम हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं, तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो सुकारता ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सुकारता कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन क्या है कि भाई कंक्रीट में से मोटे यानी बड़े कणों का, कंक्रीट में से जो बड़े कण हैं उसको अलग होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन, है ना। क्या कह रहे हैं कि कंक्रीट में से मोटे जो गिट्टी होता है ना, कंक्रीट में से मोटे कणों को अलग होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई लेबर है, वो घर से अपने वाइफ से झगड़ा करके आया, वो क्या किया, तगाड़ी में कंक्रीट लेकर आया और ऊपर से ही पटक दिया। जैसे ऊपर से पटका ना, पूरे जो मोटे मोटे वाले कण रहेंगे, जो गिट्टी रहेगा वो इधर उधर चले जाएंगे, इधर उधर छिटक करके चले जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे भाई कंक्रीट की ढलाई कितने से ऊपर से नहीं पटकना है, ऐसा ना हो कि एकदम ऊपर से पटक दीजिए छत पे, नहीं, हम पढ़ेंगे कि कितना ऊपर से डालना है कंक्रीट को, ठीक है ना। तो कंक्रीट में से मोटे कणों को अलग होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होना बहुत नुकसान है, सेग्रीगेशन से नुकसान होता है। कंक्रीट क्या होती है, कमज़ोर होती है। कैसे कमज़ोर होती है, क्योंकि देखिए किसी भी बहुत सारे मटेरियल है, सीमेंट बालू गिट्टी में कोई मोटा है कोई बड़ा है, तो अच्छे से मतलब कि कंपेक्शन होने के लिए, अच्छे से बैठने के लिए मोटे कणों के बीच में छोटे कण, उससे भाई मोटे कणों के बीच में छोटे कण घुसते हैं, उस छोटे कण के बीच में उससे छोटा कण घुसता है, उसके बाद उससे छोटा कण घुसता है और एक बॉन्डिंग बना लेता है। और सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि मोटे कण पहले ही दूर चले जा रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे कण बचेंगे, तो अच्छे से वो कंक्रीट मजबूत नहीं हो पाता। आपको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम आपको एक फुटबॉल देते हैं, आपको बहुत सारा फुटबॉल देते हैं और कहेंगे एक कमरे में उसको ऐसे रखिए कि कमरा में एक भी थोड़ा भी जगह ना बचे। तो बताइए सिर्फ फुटबॉल रख करके ऐसा कर सकते हैं क्या, कमरे में जगह ना बचे? नहीं कर सकते। आप फुटबॉल रखेंगे, दो फुटबॉलों के बीच में थोड़ा गैप बच जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हम आपको फुटबॉल भी दे दें, क्रिकेट वाला बॉल दे दें, टेनिस वाला बॉल दे दें, आपको ए वाला मारने वाला दे दें, यानी साइज़ में बहुत साइज़ के हम दे दें आपको मटेरियल। कहेंगे अब भरिए, तो अब वो आप किसी कमरे में अच्छे से भर देंगे, क्योंकि फुटबॉल के बीच में, वॉलीबॉल के बीच में, फिर छोटे वाले, फिर उसके छोटे वाले, वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा घनत्व वाले हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। कंक्रीट के टर्म में कह रहा है, चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो सेग्रीगेशन मेरे लिए होना गलत बात है। ब्लीडिंग क्या होता है भाई, अब क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है कि कंक्रीट में से पानी के कणों का ऊपर आना क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है ना। जैसे देखेंगे कि कंक्रीट को तगाड़ी में लेकर यदि बहुत दूर तक आप चल जाएंगे ना, तो हिलते हिलते क्या करेगा कि कंक्रीट में से पानी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
तो ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसान है। क्यों नुकसान है कि कंक्रीट में जब हिला है ना, ज़्यादा हिल गया है तो पानी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। और जब पानी जब ऊपर आया तो सिर्फ पानी नहीं आएगा, वो अपने साथ साथ किसको लेके आ जाएगा, सीमेंट को भी लेके आ जाएगा। यानी जो सीमेंट नीचे रह करके मजबूती देना चाहिए था वो पानी के साथ कहाँ आ गया, ऊपर। और पानी तो उड़ जाएगा एक ना एक दिन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सीमेंट का लेयर बच जाएगा, नीचे कंक्रीट क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हमारे लिए होना गलत बात है, ठीक है ना। लेकिन इसके गुण है, गुण मतलब भाई, गुण मतलब अच्छा हो या बुरा हो, गुण तो गुण है, ठीक है ना। है ना कि गुण और गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, हम दोष और गुण नहीं पढ़ रहे हैं, हम लाभ और हानि नहीं पढ़ रहे हैं, हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं। वो खराबी है तो उसका गुणधर्म है, ठीक है जी। एक क्या था, प्लास्टिक कंडीशन के थे। उसके बाद था आपका ड्राई कंडीशन के बाद, कि भाई ड्राई कंडीशन है, सूखने के बाद, कठोर होने के बाद कंक्रीट के क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण होगा कि जीरो डायमेंशन चेंज, यानी कंक्रीट जब कठोर हो गया तो उसके डायमेंशन में, उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पता होता है क्या, नहीं होता है। तो कंक्रीट का एक क्या गुणधर्म है कि कंक्रीट कठोर होने के बाद उसके साइज में और शेप में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इम्परविएबल क्या है, अपारगम्यता क्या है कि कंक्रीट में से पानी रिसना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि अब छत बना दीजिए और 2 महीने बाद बारिश हो तो टप टप गिरने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंक्रीट का क्या है कि ड्राई कंडीशन में गुण है कि कंक्रीट क्या होना चाहिए, अपारगम्य होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, सामर्थ्य। तो कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य मजबूत होना चाहिए। जब भी हम कंक्रीट की सामर्थ्य की बात करेंगे तो हम किस सामर्थ्य की बात करेंगे, संपीड़न सामर्थ्य की, क्योंकि कंक्रीट का तनन सामर्थ्य क्या होता है, संपीड़न की अपेक्षा कमजोर होता है। तो कंक्रीट का सामर्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कि वो जितना लोड लेना हो वो ले सके। वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, वो ग्रेड पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा लोड है तो ज़्यादा ग्रेड वाला कंक्रीट यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट क्या होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए। कंक्रीट टिकाऊपन ही होता है, लेकिन अब गलत मसाले का यूज़ कर देंगे, अब एक्सपायर्ड सीमेंट का यूज़ कर देंगे, अब ख़राब बालू का यूज़ कर देंगे, तो क्या वो ड्यूरेबल होगा, नहीं ड्यूरेबल होगा। तो कंक्रीट क्या होना चाहिए, सूखने के बाद क्या होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, बहुत दिनों तक वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित होना चाहिए, उसकी सामर्थ्य अधिक होना चाहिए, इम्परविएबल होना चाहिए, और उसके शेप और साइज में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के गुणधर्म। यहाँ आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के अवयव। अगला वीडियो लेंदी है, अच्छा खासा लेंदी है, टाइम लेता है, तो हो सकता है उसको हम 2 पार्ट में लाएं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि एक पार्ट में सीमेंट ही हो जाएगा, सीमेंट के बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग चैप्टर के साथ। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, फ्री में सारी क्लास है। बिल्डिंग ड्राइंग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाए हुए हैं, हाइड्रोलिक्स भी चल रहा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया। उसके साथ साथ लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं कल, गुड लक।